ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 1/12/2024 शिव बाबा की वाणी। इसकी रिवाइज डेट है 17/1/2020। अभी समय बहुत कम है, नष्टो मोह बनो। सर्व आत्माओं को समय का इशारा देकर तीव्र पुरुषार्थ द्वारा एवरेडी बनाने वाला व्यक्ति वस्तु वैभव से मोह छुटाकर नष्टो मोह बनाने वाले सर्व संबंधों से मुक्ति दिलाकर साथ ले जाने वाले सर्व को दृष्टि देकर नज़र से निहाल करने वाले रहम दिल प्यार का सागर महाकाल शिव बाबा बोले, अच्छा, आज सभी बच्चों के दिल में कौन सा आवाज़ गूंज रहा है? मेरा बाबा सभी का बाबा है ना। सभी विशेष रत्नों को बाप से कितना प्यार है। बेहद के बाप के साथ प्यार भी कैसा होगा? बेहद का। बाप का प्यार कभी हद में नहीं होता। बच्चों से भी बाप का प्यार बेहद का है। बाप का वायदा है, जितना प्यार बच्चे करेंगे बाप उसका डबल गुना 2 गुना प्यार करेंगे। अब आप बच्चों का परसेंटेज देखो, प्यार में कभी परसेंटेज नहीं होता। अच्छा, विशेष क्या पुरुषार्थ इस वर्ष करेंगे? इस वर्ष का होमवर्क क्या है बताएं? नष्टो मोह बनना। चेक करें कहाँ बुद्धि का योग किसी भी देहधारी में तो नहीं फंसा। सभी अटेंशन किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में या किसी भी चीज़ में बुद्धि योग तो नहीं फंसा, क्योंकि सभी विनाशी है और विनाश का समय बहुत नज़दीक है। कोई बच्चा ये ना सोचे अभी इतने वर्ष पड़े हैं, इतना समय बाकी है। वर्तमान समय की तीव्रता बहुत तेज रफ्तार से चल रही है और परिवर्तन निश्चित है। सभी बच्चे अपनी मन बुद्धि को तैयार करें, एवर रेडी बने। बल यहाँ बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, देश विदेश में कहाँ भी बैठे हैं, ये इशारा आप बच्चों को है। भाग्यशाली हो ये भी बच्चे ना सोचे कि बाबा तो इतने वर्ष से एक ही चीज़ कहते आ रहे हैं, अब क्या विनाश होगा? अब विनाश होगा। उस समय बच्चों से पुरुषार्थ तीव्र गति से कराना था, लेकिन वर्तमान समय संपूर्ण सत्य है कि अभी समय बहुत कम है। समाप्ति यज्ञ की समाप्ति का समय बहुत नज़दीक है। इसलिए अपना बुद्धियोग किसी भी चीज़ में नहीं फंसाना। अगर फंसा तो निकल जाए, ये बाबा का इशारा है। फिर मत कहना बाबा आपने इशारा नहीं दिया। सभी बच्चे इधर उधर की बातों का बुद्धि से त्याग कर अपने अंदर पावरफुल स्टॉक जमा कर लेवे। अगर आप बच्चों में स्टॉक होगा तभी आने वाली आत्माओं को मुक्ति प्राप्त करा सकते हैं। समय बहुत कम है। सभी टेंशन से पुरुषार्थ नहीं, अटेंशन से पुरुषार्थ की गति को तीव्र करें। ये देह भी आपका नहीं तो इस संसार में, इस विश्व में फिर क्या है आपका? हर चीज़ विनाशी है। भल कर्म करे, निभाए, पर बुद्धि से डिटैच हो जावे। समझा? अटेंशन रहेगा, कुछ नहीं सोचना। फुल स्टॉप का बिंदी पावरफुल। आप किसके बच्चे हो? मुक्तिदाता बाप के बच्चे हो ना। तो आप बच्चों का क्या कर्तव्य है? सभी भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति देना, हर एक बंधन से मुक्ति देना। तो चेक करो
अपने मन, वचन और कर्म से क्या अपने आप को मुक्त कर लिया है? सर्व बंधनों से डिटैच हो गए हैं? चेक करें, नहीं तो शरीर छोड़ते समय वही याद आएगा। ये सभी बच्चों के लिए विशेष ऑफिशियल इशारा है। चेक करें, बुद्धि कहाँ अटका है। आत्मा बनेंगे या बन गए हैं, या अभी तक शरीर ही हैं? आत्मा बन गए, नहीं बने हैं तो बन जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है कि पानी नहीं दिखेगा, शरीरों का खून दिखेगा। तो चेक करें, आप बच्चों का बहुत बड़ा कर्तव्य है अनेक आत्माओं को एक स्थान पर बैठे बैठे मुक्त करना। तो चेक करें कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि इशारा प्रकृति को बहुत जल्दी मिलने वाला है। फिर बाप इंतज़ार नहीं करेगा मेरा वो बच्चा संपूर्ण बना है या नहीं। ये विशेष बाप का बच्चों प्रति प्यार है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। तो विशेष अटेंशन। जब विनाश होगा, कोई ये ना सोचे कि कोई मेरे परिवार का सदस्य बचेगा, बाबा उसको बचा लेना। उस समय आप विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित हो बैठ जाना। एक का कल्याण नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। बाप समान बनना, ढीलापन नहीं लाना। बाप मिल गया, पा लिया। पाने के बाद अलबेलेपन में नहीं आना। पा तो लिया है, पाना ही था, पर अलबेलापन नहीं। नशा खुशी होवे कि जो पूरे विश्व की आत्माओं को नहीं पता, वो हमें पता है। हम उस राज को जानते हैं जिस राज से पूरा विश्व अनजान है। ठीक है ना? समझ गए? बच्चे समझदार हैं। बाबा के प्रति प्यार है, रिगार्ड है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये इशारा विशेष सभी बच्चों तक पहुंचा देना। अब वो चाहे बाबा के बने या नहीं बने, ये दृश्य आने वाला ही है। समझा? टेंशन तो नहीं हो गया? टेंशन तो नहीं हो रहा है? टेंशन नहीं, अटेंशन। मन, बुद्धि और कर्म पर फुल अटेंशन देवे। मेरे द्वारा बाबा को क्या करना है? सभी आत्माओं का मुक्ति का कर्तव्य बाप ने मुझे दिया है। ठीक है ना? अच्छा, चाहे कोई भी होवे, जिनको बाप का परिचय नहीं, उनको देवे। फिर उसमें एरिए नहीं देखना कि इतने एरिए के बच्चों को ही मैं बाप का परिचय दूंगी और दूसरे एरिए के बच्चों को वो परिचय देगा। एरिया नहीं। बच्चों, आप सभी कौन हैं? आत्मा है ना? पक्का? तो आप किस एरिए के हो? अपना एरिया बताइए। सबका एरिया क्या है? परम धाम। तो यहाँ आकर एरिया अलग क्यों? मेरा तेरा क्यों? सब एरिया बाप का है, और मेरे बाबा का मतलब मेरा। कोई कुछ भी कहे, आपका सुने या ना सुने, पर आपको सबको सुनाना है कि हम सभी परमधाम एरिए के हैं और अपना एरिया परमधाम है। भल यहाँ कोई कहे कि ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है। जब शुक्ष वतन के पार जाएंगे, गेट एक ही होगा। और जो कहते हैं ना मेरा एरिया, सभी एरिए वाले कि उस गेट से ही एंट्री होगी, और गेट के अंदर जाते ही एक एरिया होगा। वो एरिया सभी आत्माओं का, सभी बच्चों का, बाबा का एरिया होगा। तो पहले बुद्धि से यही एरिया ख़त्म करना है। पूछो ये किसका एरिया है? मेरे बाबा का एरिया है। ठीक है ना? समझ गए ना? अब एरिया नहीं आएगा,
अब एरिया समाप्ति का समय चल रहा है ना, तो एरिया भी समाप्त होगा। तैयार है? जो एरिया देखते हैं वो भी सुने, जो एरिया फिक्स किए हैं वो भी सुने। अब एरिया समाप्त। बल सुनकर कितना भी देअभिमान आए, पर एरिया तो समाप्त होगा ही होगा। समझा? समझ जाएंगे। बच्चे समझ गए हैं। बाप के सिखी लदे बच्चे हैं ना। अच्छा, अभी क्या करना है? किसी को कुछ पूछना है? बाप साथ है। प्यार ही बच्चों को यहाँ लेके आया है ना। प्यार नहीं होता तो बच्चे पहुँचते, और बाप नहीं होता तो बच्चे आते। अभी अपने आप को इतना तैयार करो कि अंतिम समय में आपकी एक दृष्टि पड़ते ही आत्माओं की मुक्ति हो जाए। फिर बाबा ने एक एक करके सबको पावरफुल दृष्टि दी और टोली दी। फुल स्टॉप। कुछ नहीं सोचो, सब अच्छा होगा। हर समय एवेरेडी हो। प्यार किससे है? बस एक मेरा बाबा। सभी फिक्र से फारिग। दिल में एक दिलाराम है तो सब कुछ संभव है। दिल में और दिल से एक ही आवाज़, मेरा बाबा। अभी सेवा रुकना नहीं चाहिए। तैयार होना। जो इतने समय से नहीं कर पाए, अब वो लक्ष्य रखो। 1 वर्ष में सब पूरा हो जाए। अपनी तरफ से पक्का करो। कोई भी आत्मा बाप का संदेश बिना रहना नहीं चाहिए। ठीक है ना? भल सभी मीटिंग करो, कोई भी रहना नहीं चाहिए। नहीं तो आप बच्चों का बड़ा उल्हाना रह जाएगा कि मेरा बाबा आया और किसी ने हमें मैसेज ही नहीं दिया। सब बच्चे बैठे मीटिंग करें, जहाँ भी बैठे हैं सभी आपस में मिले, बाप का मैसेज सबको पहुँचाए। ठीक है ना? अपना अपना मीटिंग करे। अब ये नहीं देखना मुझे उस एरिया में सुनाना है या नहीं। अगर कोई कहता है आप हमारे एरिया में क्यों ज्ञान सुनाते हो, तो कहो आप सुनाएंगे तो हम नहीं सुनाएंगे, आप सुनाओ। कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। आप सुनाते नहीं हो तो हम अपना पूरा तैयारी करके आ गए। ठीक है? सभी बच्चे समझ गए ना? सब बच्चों को विशेष अटेंशन। तैयार हो जाओ। अपना पूरा टीम आप तैयार करेंगे, और जहाँ भी जो भी बच्चा वंचित है सबको बाबा का संदेश देवे। सिर्फ जो आ रहे हैं सुन रहे हैं नहीं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, सबको संदेश पहुंचाना है। भल बच्चे आपस में बैठ मीटिंग करें, चाहे घर में जाकर भी परिचय देना पड़े, पर आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। फिर कोई सुने नहीं सुने तो छोड़ दो, क्योंकि अंतिम समय में उसको एक ही दृश्य दिखाई देगा कि आप उसके घर पर बाप का परिचय लेके गए थे। अपना साक्षात्कार सबको करा दो। कोई भी हो, आप जहाँ भी रहते हो, मित्र संबंधी आदि जहाँ भी रहते हैं, सबको संदेश पहुँचाए। इसमें शर्म नहीं करना कि भाई हमें थोड़ा शर्म लगता है। अपने बाप का मैसेज देने में कोई भी शर्म नहीं कर लगना चाहिए। कोई भी है, कहाँ भी बैठे हैं, किसी भी धर्म का है, सभी को संदेश पहुँचाना है। आप अपना कर्तव्य पूरा करें, आगे बाबा देखेगा। समझ में आया सभी बच्चों को? चाहे घर में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, पर जाकर एक बारी भल 2 मिनट के लिए सही आत्मा और परमात्मा का परिचय जरूर दो। सबको देना है ना? सभी बच्चे तो इस मैसेज को देने में तैयार है ना? बच्चे शुरू हो जाओ।
समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। समय को नहीं रोक पाएंगे, पर आप बच्चे अपनी गति को तीव्र कर सकते हैं। ठीक है ना? बच्चों ने पर्चे छपवाने के लिए पूछा। भल छपाओ, पर मुख से भी सुनाओ। और कुछ भी संदेश देने से पहले 10 मिनट बैठकर उस एरिए को साकाश दो। बाबा, आज मैं आपका संदेश लेके जा रहा हूँ। सभी आत्माएं अच्छे से मैसेज सुने। सभी के मन में पहले से ही आपका सूक्ष्म संदेश पहुँच जाए। फिर जब मुख से सुनाए तो बच्चों को लेके कि हाँ, हमारा मैसेज आ गया। बाबा, पर्ची में एड्रेस डालना है कि नहीं? भल डालो, परंतु वो ज़रूरी नहीं है। अपना समय उनको दो और ज़्यादा नहीं। आत्मा और परमात्मा का परिचय शॉर्ट में काफ़ी है। अब विस्तार नहीं, सब सार में समेट ले। फिर बच्चों ने पूछा, बाबा कई आत्माएं आपसे मिलना चाहती हैं। फिर बाबा ने कहा, भल मिलाओ, जो आना चाहते हैं, इच्छुक हैं, आए। अब कई बच्चे बाबा के सामने इच्छाओं का टोकरी लेके तो आएंगे ना। सिर्फ बच्चों की बुद्धि में एक बात बिठाओ, सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में दृष्टि का पाठ चलेगा, और वो पाठ अब शुरू होने वाला है। ये इशारा बाबा ने पहले भी दिया था कि अंतिम समय में दृष्टि का पाठ चलेगा, क्योंकि साइंस का साधन तो नहीं रहेगा। जो बाप का आवाज़ जावे तो क्या होगा? अच्छा, अभी सब बैठ कर के मीटिंग करो। जो जहाँ भी बैठा है, अपने साइंस के साधन के द्वारा सबको मैसेज तीव्र गति से पहुँचाओ। अच्छा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी महान आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी मैसेंजर आत्माओं को बाप दादा का विशेष और एक्स्ट्रा याद प्यार, एक्स्ट्रा मदद, और सभी को आने वाले सत्युग की गुड मॉर्निंग। सत्युग के झाड़ सामने खड़े हैं। बाप ने तो देख लिया है, अब बच्चों की बारी। अच्छा, फिर मिलेंगे। बाबा ने विशेष इशारा दिया, बच्चों को साइंस के साधनों से दूर रखें, क्योंकि बिगड़ने में समय नहीं लगेगा, पर सुधरने में बहुत समय वेस्ट होगा। ये अभी अटेंशन रखें। अच्छा, आज का वरदान है, निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। सदैव यह दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे। हो ही जाएगा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह शब्द भी न निकले, करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे। यह है निश्चय बुद्धि विजय रत्नों के बोल। अच्छा, ओम नमो शिवाय।